स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि दो इक्वेशन दिए गए थे और उनका कंडीशन था कि जब वो दोनों एक दूसरे को एक बार कट करें तो जितने भी कंडीशंस बन रहे थे उसके सारे कंडीशंस पर हमने क्वेश्चंस देखा। ठीक है, तो आज हम लोगों के लिए क्वेश्चंस है कि उसी ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है, लेकिन कंडीशंस यहाँ पर आप आज का दूसरा है। आज कंडीशन पहला कंडीशन था कि जब दो इक्वेशन एक दूसरे को एक बार कट करें तो जो सोल्यूशन आएगा उसे ग्राफिकली हमें फाइंड आउट करना था। और आज हमें फाइंड आउट करना है कि अगर दो इक्वेशन दिए गए हों, ठीक है, एक देखिए इक्वेशन ये दिया गया है 2x + 3y = 6 और दूसरा इक्वेशन दिया है 4x + 6y = 12। और हमें ये फाइंड आउट करना है, ये ग्राफ के द्वारा ये शो करके दिखाना है कि वो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रखते हैं। ये हमें ग्राफ के द्वारा दिखाना है। तो आइए, तो क्वेश्चन आपके सामने है, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये जो दो इक्वेशन दिए गए हैं इन दोनों इक्वेशन से हम इनके कोऑर्डिनेट निकालेंगे। इस लाइन के इक्वेशन को यूज करके यहां से कोऑर्डिनेट निकालेंगे और इस लाइन को यूज करके यहां से इस लाइन के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे और उस सारे कोऑर्डिनेट्स को क्या करेंगे, एक ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे और लाइन ड्रा करेंगे और देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है कि नंबर ऑफ इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन या क्या ग्राफ रिप्रेजेंट होके आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देखिए हमारे पास ये दो इक्वेशन है। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं और इसी से क्या करते हैं, इसके कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या प्रोसेस बताया था, सबसे पहला प्रोसेस हमारा था कि हम क्या करें, x को या y को किसी एक वेरिएबल को जिसको भी हम चाहें, ठीक है, जिसको भी हम चाहें उसे अकेला कर दें और बाकी सबको एक साइड ट्रांसफर कर दे। यही बोला था ना, तो जिसे भी हमें करना, हमने मान लिया x को रखना है हमने क्या किया, बाकी सबको इधर ट्रांसफर कर दिया। तो क्या आया हमारा 4x = 12 - 6y। अब देखिए अभी x अकेला नहीं हुआ क्योंकि इसके साथ भी 4 भी है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ x रखना है, ये याद रखिए। हमने क्या किया सब, फिर 4 को भी इधर भेज दिया, 4 इधर मल्टीप्लाई था, क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये देखिए डिवाइड हो गया। अब देखिए x अकेला हो गया। अब हम क्या करते हैं, y की वैल्यू अपने मन से बारी बारी से अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे और जो वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू होगी। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कोऑर्डिनेट चाहते हैं। कोऑर्डिनेट के लिए हमें किस किस की जरूरत होती है, x और y दोनों की, क्योंकि कोऑर्डिनेट जब लिखा जाता है तो उसमें पहले x लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, y। देखिए यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, ठीक है, कोई दिक्कत। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले y की वैल्यू 0 रख लिया अपने मन से, ठीक है। हमने जब 0 रखा तो आप देखिए यहाँ 0 रखेंगे, ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, x = 12 - 6 × 0 / 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/4। क्यों, क्योंकि ये 0 वाला टर्म हट जाएगा और यहाँ -12 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 12 ही आएगा /4। ये देखिए कितना आ गया, 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये देखिए x = 3। तो x की वैल्यू, y = 0 पे x की वैल्यू कितनी आई, 3। अब क्या करते हैं, अब y की वैल्यू, जब y = 1 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखिए, 12 - 6 × 1 / 4। तो देखिए क्या हो गया, x = 12 - 6 / 4। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये देखिए 12 में 6 गया, 6/4। तो कितने आ गया, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2। तो 3/2 का मतलब 1.5, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 1.5। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। अब देखिए, अब मैं कितना रख दूं, y की वैल्यू कितना रख दूं, 2 रख दूं। तो y = कितना रख दिया हमने, 2। तो y = 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए x = 12 - 6 × 2 / 4। x = कितना आ जाएगा, 12 - 12/4, 0/4 का मतलब क्या हुआ, 0 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। यहां से देखिए हमने y की अलग अलग वैल्यू रखी, एक बार 0 रखा तो 3 आया, 1 रखा तो 1.5, 2 रखा तो 0। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। तो ये हमारे सारे पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट लेट कर ले। हमने मान लिया ये a है, ये b है और ये c है। सारे कोऑर्डिनेट लिख ले, तो आइए सारे कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। आइए अब हम क्या करें, अब हम इक्वेशन नंबर 2 से इसके कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से उसके सारे कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करते हैं, फिर वही प्रोसेस। अब हम क्या करते हैं, x को अकेला रख देते हैं। तो हमने कहा 2x = 6 - 2y, x को अकेला करना है, 2 को भी हटाना है, तो 6 - 3y/2। ये आपका इक्वेशन आ गया। अब यहाँ पर y की डिफरेंट वैल्यू आप पुट करिए और x की वैल्यू निकालिए।
तो यहाँ पे पहले बॉक्स कट बना वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हमने सबसे पहले क्या किया, y इक्वल टू 0 रख दिया। तो 0 जब रख देंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 6 माइनस 3 इंटू 0 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 6 में 0 हो गया 6 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3। कोई दिक्कत? अब यहाँ क्या रख दें, y इक्वल टू, देखिए y इक्वल टू -2 ले लें, देखिए -2 लिया तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 3 इंटू -2 अपॉन 2, तो देखिए क्या आ जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 6 डिवाइड बाई 2, x इक्वल टू कितना आ गया 12 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो यहाँ पर जब हमने y इक्वल टू -2 लिया तो x इक्वल टू कितनी आ गई 6। अब क्या करें, अब हम यहाँ पर रखते हैं y की वैल्यू 2, जब y की वैल्यू 2 रखेंगे ये कितना हो जाएगा 6, वही हो जाएगा 0, 6 में 6 गया 0 डिवाइड बाई 2 मतलब 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? C D E इसके सारे पॉइंट्स हो गए। अब हम इसको कोऑर्डिनेट के रूप में लिख लेते हैं। कोई दिक्कत इतनी बात समझने में? आइए, अब हमें सारे कोऑर्डिनेट मिल गए, इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट भी मिल गए और इक्वेशन 2 के भी कोऑर्डिनेट मिल गए। अब इन कोऑर्डिनेट को क्या करते हैं, ग्राफ पर रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ पर रिप्रेजेंट करके देखते हैं कि कैसा ग्राफ बनता है नंबर ऑफ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन रखने पर। ठीक है, आइए ड्रा करते हैं। तो अब देखिए हमने क्या किया, ग्राफ ड्रा कर दिया है। जितने भी नंबर की हमें जरूरत थी, जितने कोऑर्डिनेट तक देखिए x पर मैक्सिमम 6 तक चाहिए था, x पर देखिए 6 तक चाहिए था और y पर हमें देखिए -2 चाहिए था और क्या चाहिए था, मैक्सिमम +2 चाहिए था, तो -2 +2 तक हमने रिप्रेजेंट कर लिया। हम ग्राफ ड्रा करते वक्त इस चीज को बहुत ध्यान से देखा करेंगे या देखने की जरूरत होती है हमें कि हमारा ग्राफ कहां तक या कितना बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेट थोड़ा ध्यान देकर ही अपने ग्राफ को ड्रा करना चाहिए। जैसे हमें देखिए मैक्सिमम हमने देखा नंबर 6 तक चाहिए था x एक्सिस पर, तो हमने x एक्सिस पर मैक्सिमम 6 तक लेके गया मैं। ठीक है, इसलिए अगर हमें यही 10 चाहिए होता तो मैं नंबर और अपना ग्राफ को क्या करता और थोड़ा बड़ा बनाता और यहाँ पे सारे नंबर रिप्रेजेंट करता। ठीक है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन को ड्रा करते हैं। तो हम किसी भी लाइन को ड्रा करें, चाहिए इक्वेशन 1 2 के चाहे 1 के, तो देखिए एबीसीडी इक्वेशन 1 के पॉइंट्स थे ना, तो हम ये से पहले ड्रा कर लेते हैं। पहले इक्वेशन क्या है हमारा 3, 0 3, 0 का मतलब ये होता है कि सबसे पहले x लिखा जाता है फिर y, तो ये डिस्टेंस जितने हैं x एक्सिस के हैं, तो यहाँ पर पहले 3 लिखा गया है ना, तो x एक्सिस पर चलेंगे। x एक्सिस पर कितना चलेंगे 3, तो x एक्सिस यही हमारा, यहाँ देखिए पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव x एक्सिस साइड, अगर निगेटिव होता तो हम इस साइड चलते। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। तो आइए x इक्वल टू कितना है 3, तो x इक्वल टू 3, तो यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, जहां 3 मिल जाए वहीं पर अपना पॉइंट लगा दीजिए। x इक्वल टू 3, लेकिन x इक्वल टू 3 तो है, लेकिन इस पर y कितना है, तो देखिए कितना है 0, इसका मतलब y 0 कहाँ होता है। हमने जब हम इसके बेसिक्स क्लास कर रहे थे वहां बताए थे हम कि x इक्वल टू 0 कहाँ होता है y एक्सिस पर और y इक्वल टू 0 कहाँ होता है x एक्सिस पर। तो यहाँ y इक्वल टू क्या है 0, तो इसका मतलब कहाँ होगा x एक्सिस पर। तो x एक्सिस पर मतलब इसी पॉइंट पर क्या होगा हमारा ये पॉइंट क्या है a, तो a हमारा यही होगा, तो हम इसे बोल देते हैं a। हमने रिप्रेजेंट कर दिया a को, ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। b को देखिए क्या है 1.5 x एक्सिस पर, तो ये 1.5 मतलब ये 1 हो गया, 1.5 1 और 2 के जस्ट बीच में होगा, हमने मान लिया यहाँ पर है। चलो यहाँ तो x आया है अभी और y कितना है यहाँ पर +1 है, y कितना है +1। तो अब यहाँ से कहाँ चलेंगे ऊपर, तो ऊपर कहाँ तक जाएंगे जहाँ +1 होगा, ये देखिए ऊपर वहां तक जाएंगे जहाँ +1 होगा। ये हमारा काम यहां बन रहा है, तो ये हमारा पॉइंट कौन होगा B, ये हमारा पॉइंट बन गया B, ये देख लीजिए ये हमारा पॉइंट है B। अब क्या देखते हैं C कितना है 0, 2 मतलब x एक्सिस पर 0, y एक्सिस पर 2, तो x एक्सिस x इक्वल टू 0 कहाँ होता है ऑन दी y एक्सिस। इतनी बात समझ में आई। अब हम क्या करने जा रहे हैं y की रिप्रेजेंट, तो y कहाँ है 2, तो यही हमारा होगा जहां y एक्सिस पर किस जगह x इक्वल टू 0 होगा y इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ पर y इक्वल टू 2 भी है और x इक्वल टू 0 भी है। x इक्वल टू 0 तो हर पॉइंट पर है, लेकिन हमें y इक्वल टू 2 भी तो चाहिए, इसलिए इस पर ये होगा। ये पॉइंट हमारा हो गया C। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। ये देखिए अब इन सबको मिला दें, इन सबको मिला देंगे तो हमें लाइन मिल जाएगा। ये हमें ये लाइन मिल गई और इक्वेशन कितना है इसका ये वाला, इसका इक्वेशन भी लिख दें। ये क्या है 4x + 6y = 12, इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब आइए सारे पॉइंट्स हम इसके ड्रा करते हैं। तो यहाँ सबसे सी पॉइंट क्या है 3, 0, तो 3, 0 कहाँ है
3,0 तो 3,0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर 0, इसी ए पॉइंट पर ही क्या आ गया हमारा सी पॉइंट, यहाँ सी पॉइंट हो गया। ठीक है, अब देखिए डी कितना है 6, -2, तो एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर -2, तो ये देखिए तो कहा गया, ये एक्स एक्सिस पर 6 और वाई एक्सिस पर -2, तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है, तो 6 और -2 इसे मिला दीजिए। देखिए जहां मिल जाए वही हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट बी। अब देखिए ई है हमारे पास, ई कितना है 0,2, एक्स वाई एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू एक्स 0 वाई 2 कहां था, ये पॉइंट सी पर, यहां पे लिख लीजिए, ये क्या हो जाएगा हमारा ई। अब क्या करें, अब ई सी और डी को क्या करें, मिला दें। तो देखिए क्या मिला हमें, यहां पर हम सबसे पहले जो ड्रा किए थे, क्या ड्रा किए थे, ए बी सी, और ए बी सी का लाइन हमने ये ड्रा किया था, और ये देखिए इक्वेशन मिला था हमने ना, हमें इक्वेशन नंबर 4 वाले को ड्रा किया था हमने, ये देखिए 4x + 6y = 12 मिला था। जब हमने इस इक्वेशन के पॉइंट्स को भी ग्राफ पे रखा और लाइन ड्रा किया, तो हमने देखा कि ये इक्वेशन का लाइन, इस इक्वेशन का लाइन क्या करता है, पहले इक्वेशन के लाइन को पूरा क्या करता है, कोइंसाइड करता है या ओवरलैप कर जाता है। देखिए ओवरलैप करते हुए इसी के जस्ट इसी से होते हुए, जितने लाइन पर ये है उसी लाइन पर होते हुए इसी के ऊपर से देखिए ये ड्रा किया गया। ठीक है, ये क्या इक्वेशन दिया गया, 2x + 3y = 6, ये इक्वेशन। अब देखिए दोनों इक्वेशन क्या हो गए, कोइंसाइड हो गए। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने का मतलब यही था, जब हम कंडीशन पढ़ रहे थे कि दो इक्वेशन एक दूसरे को जब ओवरलैप करेंगे तो नंबर ऑफ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। तो देखिए कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, हम आपको सिखा रहे थे कि कोई दो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कैसे करती हैं। तो ऐसे ही डायग्राम बनाते थे ना, कि एक लाइन ड्रा करते तो उसी पर दो लाइन एरो बना देते थे। देखिए एक ऐसे बनाते थे, फिर उस पर ऐसे बना देते थे, छोटा इस पर ही ओवरलैप कर रहा है। वही कंडीशन देखिए यहाँ भी तो है, यहाँ पर ये लाइन यहाँ तक थी, अब लाइन तो आगे बढ़ाई जा सकती है लेकिन रिप्रेजेंट सिर्फ बोर्ड के बराबर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमने ये दिखाया आपको कि दोनों लाइन क्या करिए, एक दूसरे को ओवरलैप कर गई। और ओवरलैप कितने पॉइंट पर कर रही है, नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट पर। देखिए हर पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, ये ओवरलैप कर रहे हैं, कोइंसाइड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब नंबर ऑफ इनफाइनाइट पॉइंट पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन भी रखेंगे, नंबर ऑफ इनफाइनाइट रूट्स भी रखेंगे। तो यही तो हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि शो कीजिए, ग्राफिकली शो कीजिए कि ये जो दो लाइन है नंबर ऑफ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन रखते हैं। तो ये देखिए शो हो गया कि ये दोनों ओवरलैप कर गए, दोनों लाइन एक दूसरे को। इसलिए ये प्रूफ होता है कि जो दो इक्वेशन दिए गए हैं हमें, ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। कोई दिक्कत नहीं बात समझने में। चलिए ये आपका सेकेंड टाइप का जो कंडीशन था ओवरलैप करने का या नंबर ऑफ इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन रखने का, ये यहाँ पे प्रूफ होता है। और ऐसे ही किया जाएगा, आप ऐसे ही आइडिया, सारे प्रोसेस यही रहेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से किसी एक वेरिएबल अकेला करेंगे, वहां से फिर अपने मन से जो भी उस साइड रहेगा, राइट साइड में, उस वेरिएबल की वैल्यू को अपने मन से मानेंगे और लेफ्ट वाले की वैल्यू को निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे बॉक्स बना के निकाले, एक्स वाई से निकाल के आप सारे पॉइंट कैलकुलेट कर लीजिएगा। पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर देंगे और फिर उसको एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। जो भी आएगा, और अगर वो एक नंबर ऑफ इनफाइनाइट सोल्यूशन रखते हैं दोनों लाइन, तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है कैसे आ गया, ये वही होगा। अब अगर पैरेलल का कंडीशन होता तो ये लाइन ऐसे जाती तो दूसरे से दूर कुछ, लेकिन इसमें पैरेलल ही होकर जाती। अब नेक्स्ट में हम लोग यही देखेंगे कि आखिर पैरेलल का कंडीशन कैसे होता है, उसको ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।